जो हमला हुआ या जो अटैक हुआ है, तो इसका मानना है कि सरकार सोच समझ करके स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है। अब क्या मोड़ लेती स्थिति है, ये तो समय बताएगा। जो सेना ने कार्रवाई की है 9 ठिकानों के ऊपर जो सूचना मिली है, ये बहुत जरूरी थी और हम सब पूरा देश सेना के ऊपर गर्व करता है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आतंकियों ने आके हमारे निहत्थे लोगों को मारा, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा, उसका हिसाब चुकाने के लिए हमारी सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों पे हमले किए हैं और इसका जवाब दिया है। देखिए, जब से पहलगांव की घटना हुई थी, बहुत दर्दनाक थी। पूरे देश को हिला के रख दिया उसने, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ एक्शन करेगी सरकार। और आपको मालूम है कि राहुल गांधी सहित पूरे देश का विपक्ष ने एक स्वर में कहा, एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, हम आपके साथ हैं। तो सबका इंतजार था कुछ तो होगा। और जो एक्शन हुए, जो अभी तक खबर आ रही है, उसमें जो उनके सैनिक ठिकाने हैं, उस पे कोई अटैक नहीं हुआ है। सिर्फ जो आतंकवादी उनके गढ़ बने हुए थे, उस पे 9 जगह पर जो हमला हुआ या जो अटैक हुआ है, तो इसका मानना है कि सरकार सोच समझ करके स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है। अब क्या मोड़ लेती स्थिति है, ये तो समय बताएगा। आज मालूम पड़ेगा कि ये, क्योंकि खबरें अलग तरह की आती रहती है। अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा उसका इंतजार करना चाहिए। परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि जब पूरा पक्ष विपक्ष एकजुट है देश का, तो आधी जीत तो उसी में हो जाती है। जब आप पूरा मुल्क एक होता है, एकजुट होता है, तो आधी जीत हो जाती है आपकी। और बाद में जो स्टेप उठाए गए हैं, सैनिक ठिकानों पर हमले नहीं किए गए, सिर्फ आतंकवादी अड्डों पर हमले किए गए। तो ये अपना अब एक मैसेज है। तो मैं समझता हूँ कि आगे क्या होता है उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आतंकियों ने आके हमारे निहत्थे लोगों को मारा, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा और जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, मैं समझता हूं इसको लेकर पूरे देश के अंदर भारी रोष था। उसका हिसाब चुकाने के लिए हमारी सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों पे हमले किए हैं और इसका जवाब दिया है। मैं समझता हूं हमें गर्व है हमारी सेना पर, जो हमेशा इस देश की हिफाजत करने के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फबारी हो, कहीं भी रुकने वाले लोग नहीं है। हमें ऐसी सेना पे गर्व है और पाकिस्तानी और आतंकियों का यही इलाज होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से पाकिस्तान और वहां से आतंकवाद, ये हमारे लिए बहुत नासूर बना हुआ था और हमेशा इनको बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर मुद्दा उठाने के बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे थे। पहले पुलगांव में और फिर अब पहलगांव में और पुलवामा में और पहलगाम में जिस प्रकार से इन्होंने इंडियंस को निशाना बनाया, उनकी हत्या की, उसके बाद से हर व्यक्ति, हर पार्टी सरकार को और सेना को ये विश्वास दिला रही थी कि पूरा देश आपके साथ में है, आप इस आतंकवाद को समाप्त कीजिए। जो सेना ने कार्रवाई की है 9 ठिकानों के ऊपर जो सूचना मिली है, ये बहुत जरूरी थी और हम सब पूरा देश सेना के ऊपर गर्व करता है। और जो सेना ने फैसला किया है, क्योंकि बयान आया था देश के प्रधानमंत्री जी का कि सेना को खुली छूट दी गई है और सेना ने जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको नष्ट करने के लिए जो रात को सिंदूर ऑपरेशन चलाया है, पूरा देश को समर्थन भी प्राप्त है और पूरा देश का उनको और हमें नाज भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरीके से इस आतंकवाद का सफाया होना चाहिए।